हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पर्यावरण विषय में। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 के हम सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1, 2 और 3 करवा चुकी हूँ, जिसकी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर विजिट करके भी आप बाकी के चैप्टरों की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जहाँ पार्ट 4 है। पार्ट का नाम है खाएं आम 12 महीने। खाएं आम 12 महीने। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, जहाँ हम सबसे पहले अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न दिया है हमें, भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें वही कथन बताना है जो सही नहीं है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी के जो चारों ऑप्शन है हमारे वो कैसे हैं, सही है। घूमने से भोजन ठीक से पचता है, भोजन में सलाद लेने से भोजन अच्छे से पच जाता है, और भोजन करते समय पानी पीने से भी भोजन अच्छे से पच जाता है। लेकिन इसका दुखी होने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा है, आम से बनने वाली कौन सी खाने की वस्तु साल भर नहीं रखी जा सकती। आम से जो वस्तु बनती है उसे साल भर हम नहीं रख सकते, वो कौन सी वस्तु है। आम का अचार, आम पापड़, आम की कड़ी, आम का मुरब्बा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा आम की कड़ी। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आम की कड़ी जो है उसे हम साल भर नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। तो उत्तर होगा हमारा पूरी तरह से उबला अंडा। अगर हम पूरी तरह से उबला हुआ अंडा खाते हैं तो वो जल्दी पचेगा। इसके बाद है प्रश्न, बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है बच्चों कि बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं आप खरीदते समय कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे खाने योग्य है या नहीं। तो उत्तर हो जाएगा पैकेट पर दी गई तारीख से। किससे पहचानेंगे, पैकेट पर दी गई तारीख से हम पहचान लेंगे कि खाने योग्य है या नहीं है। इसके बाद प्रश्न हमें दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अगर आप जो पार्ट है उसके पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप फ्री में इस पार्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में और प्रश्न उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें दिए गए हैं। प्रश्न हैगा दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पूछा है, दूध को संरक्षित किया जा सकता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा उबालकर। कैसे किया जा सकता है, उबालकर संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है, बड़ी पापड़ और चिप्स धूप के कारण साल भर खराब नहीं होते। बड़ी पापड़ और चिप्स धूप में के कारण साल भर खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते, सुखाने के कारण। धूप में सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होते। प्रश्न है 3, अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उनमें और मिलाए जाते हैं। अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उनमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो नमक मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, और गुड़ चीनी, ये सब मिलाया जाता है। उसमें गुड़ चीनी मिलाए जाते हैं। इसके बाद है चौथे नंबर पे हमें दिया गया, कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो उत्तर हमारा होगा जल्दी। पके हुए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर, जहाँ हमें दिया है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, जिससे जो है हमारा धनिया खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे। अगर आपको दुकान पर भेजा जाए और ब्रेड का बोला जाए कि आप ब्रेड लेकर आइए, तो आप उस पर क्या देखकर खरीदेंगे। तो हमारा उत्तर होगा ब्रेड की पैकेट पर मूली, वजन,
मूल्य, यहाँ पर होगा बच्चों मूल्य। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर खरीदेंगे। मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर खरीदेंगे। प्रश्न नंबर 4 है सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुओं के गोले से मिलाइए। तो सुखाई खाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है बच्चों? जैसे कि हो गई हमारा चिप्स हो गया, पापड़ हो गई, और चिप्स को हम सुखा कर खाते हैं, पापड़ को खाते हैंगे। ये हमारी कैसी वस्तुएं हैं? सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्या कोई अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं? तो उत्तर हमारा होगा शीशियों के कांच के जार से नमी को दूर करने के लिए इन्हें धूप में सुखाया जाता है, और अन्य तरीके जैसे नमक और तेल का उपयोग करके मसाला सुखाकर अपनाए जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6 हमें दिया गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफिन निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक सप्ताह के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफिन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? तो हमारा उत्तर होगा वह ब्रेड खाने योग्य नहीं थी, क्योंकि ब्रेड पर फफूंद आ गई थी, वह पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इसके बाद प्रश्न हमें दिए गए हैं चित्र में दिए गए खाली स्थानों पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने। हमें फलों से बनने वाली सामग्रियों के नाम लिखने। जैसे आम, आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो आम से हमारा बनता है अचार। आम से हमारा क्या बनता है बच्चों? अचार। और क्या बनाते हैं हम? आम पापड़ भी बनाते हैं, आम पापड़, कड़ी, आम कड़ी। इसके बाद संतरा, संतरा से क्या बनती है? जेली बनती है। जूस बनता है, जूस, जेली, और आइसक्रीम भी बनाई जाती है, आइसक्रीम। आंवला से हम क्या बनाते हैं? आंवला से तेल बनता है, मुरब्बा बनता है आंवला से, और आंवला का अचार भी बनता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? इसे किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर है हमारा आम के पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामड़ी तांदड़ा क्या कहते हैं? मामड़ी तांदड़ा कहते हैं। इसे आम के गूदे को सांद्र चीनी के घोल में मिलाकर धूप में सुखाकर बनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 हमें दिया है मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे गए खाने के सामान को अपने साथ रखा है। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? तो उत्तर है पहला दिन हमें दिया है। पहले दिन मीना को क्या खाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा हमारा पूरी, दूध, आलू की सब्जी, पोहा, मठरी। इसे उसे पहले दिन ही खा लेना चाहिए, कारण क्योंकि ये जल्दी खराब होगा। क्या होगा? जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी खराब होगा। और फिर दूसरे दिन क्या खा सकती है? तो दूसरे दिन वो सेब, केला, नमकीन खा सकती है, तो ये कम खराब होगा, ये कम खराब होगा। और इसके बाद तीसरे दिन वो क्या खा सकती है? अचार, ब्रेड, जैम, बिस्किट, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र आप देख सकते हैं, हमें चित्र दिखाया गया है सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट का चित्र है। सॉल्ट मतलब नमक, नमक के पैकेट का हमें चित्र दिखाया गया है। आप चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। जैसे इसमें वज़न कितना है? वज़न इसमें 1 kg है। फिर इसमें दिया गया है कि ये कब बनाया गया पैकेट है और कब एक्सपायर यानी कि कब ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे इसमें चीज़ें दिए गए हैं।
दी गई सामग्री का मूल्य कितना है, तो सामग्री का मूल्य कितना है, वेट 1 किलो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 किलो, कितना है 1 किलो। सामग्री का निर्माण कब किया गया, तो सामग्री का निर्माण आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दी गई है वो कितनी है, 12/6/23, 12 तारीख 6ठा महीना और 2023। सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है, सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है, एक्सपायरी डेट कितनी दी गई है हमें, दी गई सामग्री कितना जो तारीख है वो कौन सी है, 12/6/24। इसके पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है, दी गई सामग्री का मूल्य कितना है, मूल्य हमें बताना है। तो इसका मूल्य कितना है बच्चों, इसका मूल्य हैगा 12 रुपये किलो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बहुत ही कम बारीक अक्षरों में 12 रुपये। तो यहाँ पर इसका मूल्य कितना है, 12 रुपये। यहाँ पर मूल्य आएगा और मात्रा यहाँ पर आएगी। सामग्री की मात्रा कितनी है, 1 किलो है। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से फ्री में आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जहां आपको सभी परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।